जो बड़ी स्टार होती है वो जब अपने कैरियर के पीक पर चली जाती है तो मेरा ख्याल है वो अपने से नीचे किसी के साथ शादी नहीं करती। अच्छी बात यह है कि जहां उन्होंने अपनी मोहब्बत यारी दोस्ती बनाई वहीं पर वो शादी करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से 2023 से लेके 2025 तक पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में तलाक़ें बहुत ज़्यादा हुई और कई लोगों का ये भी कहना था कि 2025 पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के रिश्तों के टूटने का साल है, लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी अब सुनाना चाहता हूँ कि 2026 में पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के बहुत सारे अदाकार शादी करने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी कि क्या इसकी शादी होने वाली है, क्या इसकी नहीं होने वाली। तो मैंने सारों के जो जवाबात है ना वो इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, सवालातों के जवाबात। हाँ हो यार, उर्दू जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश में मैं प्रोग्राम करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे आती नहीं है। अच्छा खैर, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में कौन कौन से कपल जो है वो शादी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी हानिया आमिर और आसिम अजहर के बारे में। सबको पता होगा, लेकिन जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रा हैरान कुन है आप लोगों के लिए। 2018 में दोनों ही उस वक्त बड़े स्टार नहीं थे, स्टार बन चुके थे लेकिन उस तरह बड़े स्टार नहीं थे। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होगी और तब से लेकर काफ़ी अरसे तक, काफ़ी सालों तक एक दूसरे के साथ अफेयर चलता रहा। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि दोनों के दरमियान कोई बात हुई। वो गल्ला होंदियां रहंदियां शोबिज़ इंडस्ट्री है। दोनों के दरमियान जो है वो फिर एक दरार पड़ गई। उसके बाद आसिम अजहर ने अपने एक पड़ोसन जो बचपन से उनके साथ रहती थी, उनकी अम्मी ने उनके साथ उनका रिश्ता कर दिया, क्योंकि आसिम अजहर उस वक्त बहुत दुखी हुए होंगे यकीनन। और हानिया को जब देखते होंगे कि हानिया जो है वो पूरी दुनिया में छाई जा रही हैं। लेकिन हानिया की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। हानिया पूरी दुनिया घूमी, बड़े लोगों के साथ मिली, लेकिन आखिरकार जब आसिम अजहर की मंगनी टूटी तो हानिया आमिर दोबारा से आसिम अजहर के साथ जुड़ गई और अब इनकी 2026 में शादी होने वाली है। देखिए कितना मज़ेदार सीन है। मोहब्बत सच्ची हो ना तो वापस आकर एक दूसरे के साथ मिले जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि शादी अभी हुई नहीं तो टीवी चैनल्स पर बैठ कर बहुत सारे नजूमियों से ये प्रेडिक्शन दिलवाई जा रही है कि हानिया आमिर की शादी जो है वो टूट जाएगी। अगर उन्होंने 2026 में शादी की तो उनको 2 निकाह करने पड़ेंगे, मतलब कि आसिम अजहर के साथ उनकी शादी नहीं चल पाएगी। खैर, इसका जवाब भी उन्होंने दिया कि खुदा दा वास्ता दे ब्याह ते करन दिओ, पहले शुरू हो गयो ते ए गल्लां वैसे चंगियां नहीं है। खैर, उसके बाद 2 और बड़े स्टार्स हैं जो आपस में शादी करने जा रहे हैं, हमजा सुहेल और सज्जल अली। सज्जल अली की तो आप सबको पता है कि पहले आखिद रजा मीर के साथ शादी हुई थी, लेकिन वो शादी चंद माह न चल पाई। वो शादी बहुत धूमधाम से और बड़े उसके जो है चर्चे थे और बहुत दोनों अच्छे लगते थे, दोनों का आपस में बहुत प्यार भी था। लेकिन अचानक से खबर आती है कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। उसके बाद कई साल तक ये जो इंटरव्यूज़ आते रहे सज्जल अली के, उसमें वो ये कहती रही कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, मुझे मर्द के बगैर जीना आता है, मेरी मर्द के बगैर ज़िंदगी अच्छी गुजरी है। इसी तरह चलता रहा। लेकिन फिर अचानक से, अगर आपको भी ये अपार्टमेंट पसंद आते हैं तो बुकिंग सिर्फ 15% से और 43,680 रुपये महाना देकर आप भी इस तरह का अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में टॉप सिटी में बनने वाले बनू हफीज लग्जरी अपार्टमेंट के एक मॉडल हाउस में हम बैठे हुए। नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और आज ही अपने ख्वाबों को सच। हमजा सुहेल ने उनके साथ 2 ड्रामे किए। वो ड्रामे नहीं जड़े तुसी करते हो लोग ना, मतलब 2 ड्रामे किए, एक जर्द पत्तों का बन और दिल वाली गली। इसमें इस सेट पर शायद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर दोनों को एक दूसरे के साथ एक बारी फिर मोहब्बत हो गई। हमजा सुहेल की ये पहली शादी है, ज़ाहिर है सज्जल की पहले शादी हो चुकी थी और उसके साथ साथ वो 2 साल बड़ी भी है। हमजा को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इन बातों को मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सज्जल के साथ मोहब्बत की और अब वो शादी करने जा रहे हैं। खैर, कहने वाले लोग इंडस्ट्री के तो ये भी कहते हैं कि अगर वो हमजा सुहेल से 20 साल भी बड़ी होती तब भी वो शादी कर लेते। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमजा ने बाकी बहुत सारे लोगों को बड़े जो है ना वो डिच किया है, बड़ा उनके साथ धोखा किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन इसमें हकीकत है या नहीं। कहते हैं कि इनका सहर खान के साथ अफेयर चलता रहा, फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से सहर खान को छोड़कर सज्जल अली की तरफ चल पड़े और सज्जल अली से उनको मोहब्बत हो गई।
अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यार ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर तो हमारे तक पहुंच ही जाती। बहरहाल मैं अब ये कहता हूं कि अगर दोनों की शादी होने वाली है तो दुआओं के साथ उनको क्या कहते हैं, अलविदा कहे, तो दोनों खुश रहे, आमीन, मेरी दुआ है। खैर, इसके बाद एक और कपल है जिसे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था। उनके कमेंट्स में बहुत सारे लोग ये लिखते थे कि मुसलमान हो, डेटे ना मारो, शादी कर लो। खाकान शाहनवाज हैं, ये पहले इन्फ्लुएंसर थे, उसके बाद ये टीवी ड्रामों में आने लगे, और एक अदाकारा हैं जिनका नाम है सबीना सईद। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अरसे तक डेट करते रहे, तस्वीरें भी लगाते रहे, लोग इनको ट्रोल भी करते रहे कि भाई मुसलमान हो, कम से कम निकाह ही कर लो। इन्होंने देखा कि यार लोग इतनी बातें करते हैं हमारे बारे में, तो अब हम ये फैसला कर ही लें, हम शादी कर लें। तो खाकान शाहनवाज और सबीना सईद जो हैं, उन दोनों की शादी 2026 में होने जा रही है। मेरी दुआ है कि अगर इन्होंने ये अच्छा फ़ैसला किया है तो अल्लाह ताला इनको, वो पंजाबी में कहते हैं, अल्लाह तो तोड़ चढ़ाए, ठीक है, और आपकी ये शादी जो है कामयाब रहे, आप आहो फले फूले, क्या दुआएं देते हैं वो ज़रा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इनके लिए लाजमी लिखिएगा। इसके बाद एक और इन्फ्लुएंसर हैं जो अब अदाकार भी बन चुके हैं, नाम है उनका ज़रार खान। इनकी भी मंगनी हो चुकी है। जब इनसे ये पूछा गया कि भाई आपने किस तरह से अपनी बेगम को राज़ी किया, किस तरह से उनको राज़ी किया कि भाई आपके साथ शादी कर ले, तो वो ये कहते हैं कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करता हूँ और मैं अपनी कुकिंग की वजह से खाने अच्छे बना कर अपने जिससे मुझे मोहब्बत थी उसको मैंने राज़ी कर लिया। खैर, अब जिस कपल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बात करने जा रहा हूँ जी तैमूरी और हिना अफरीदी के बारे में। तैमूरी बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत मशहूर हैं, बड़ा मज़ेदार वो कंटेंट बनाते हैं, और हिना अफरीदी को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, हिना अफरीदी जब ज़ाहिर है उन्होंने स्ट्रगल तो की होगी शुरू में, जब वो आई होंगी बड़ी कोशिशें की होंगी, लेकिन अब पाकिस्तान के बड़े बड़े हीरोज़ के साथ बड़े बड़े ड्रामों में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नज़र आती हैं। जिस तरह से उनका फैसल कुरैशी के साथ ड्रामा आया, बहुत हिट हुआ, तनकीद भी हुई, लेकिन ड्रामा हिट हुआ बड़े एक्टर के साथ। उसके बाद उसामा खान हैं, इमरान अशरफ हैं, ज़ावियार नुमान हैं, अली रज़ा हैं, और भी बहुत सारे बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े ड्रामों में इन्होंने काम किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे, लेकिन आज तक इन्होंने सोशल मीडिया पर कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगाई, कोई ऐसी खबर नहीं लगाई। और अचानक से जब ये खबर सामने आई कि इन दोनों ने अब शादी करने वाले हैं, मंगनी हुई भी है, तो सबको ये बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से बहुत सारे लोग खुलेआम फ़ख्र से डेट की तस्वीरें लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टार्स हैं जो पूरा यूरोप साथ में घूम आते हैं और कोई उनको हिचकिचाहट नहीं होती। ट्रोलिंग हो रही होती है, लोग बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं सड़ी बिला तू। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि ये दोनों जो है डेट करते भी रहे होंगे, ज़ाहिर है मिलते मिलाते भी रहे होंगे, शुरू में दोस्ती हो गई होगी, क्योंकि एक बड़ी स्टार जो होती है, कोई भी जो बड़ी स्टार होती है, वो जब अपने कैरियर के पीक पर चली जाती है तो मेरा ख्याल है वो अपने से नीचे किसी के साथ शादी नहीं करती। मैं तैमूरी को वो डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे, लेकिन कैलिबर के हवाले से अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरह से वो बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही है ना, अच्छी बात यह है कि जहाँ उन्होंने अपनी मोहब्बत, यारी, दोस्ती बनाई, वहीं पर वो शादी करने जा रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और अब मैं आपको एक ऐसे स्टार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो खुद एक बहुत बड़े स्टार के बेटे हैं और बड़ी बड़ी स्टार्स के साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन शादी वो अपनी फैमिली में करने जा रहे हैं। नाम है उनका जी ज़ावियार नुमान। जब से इंडस्ट्री में आए आप सभी को पता है कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि नेपोटिज्म की पैदावार हैं जी, अपने वालिद की वजह से इनको काम दिया जा रहा है, काम इनको आता नहीं है, बड़े बड़े ड्रामे इनको मिल गए, बड़े बड़े किरदार मिल गए, बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए, लेकिन उसके बावजूद इनको काम नहीं आता, एक्टिंग अपने वालिद की तरह नहीं कर पाते। तो भाई साहब, नुमान एजाज साहब को बड़े साल लगे हैं इस जगह तक आने के लिए। शायद उनका आप कोई पुराना ड्रामा उठा कर देखें तो वो भी इस तरह की एक्टिंग नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जो अब वो एक्टिंग करते हैं तो भाई सबको पीछे छोड़ देते हैं। और आपको पता है सबसे महंगे भी हैं, बहुत महंगे अदाकार हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ज़ावियार नुमान को अपने वालिद की तरह की एक्टिंग करनी चाहिए। भाई नहीं कर पाते, टाइम लगेगा। अभी उनका जो ग्रीन पे ड्रामा आ रहा है, मुझे लगता है उसमें वो बहुत कुछ कर पाएंगे। खैर, उनकी भी शादी होने वाली है, लेकिन वो शादी अपनी फैमिली में कर रहे हैं और अभी तक उनकी कोई तस्वीरें कुछ नहीं है। जहां हम अदाकारों की बात करें, वहीं हम एक सिंगर की भी बात कर लेते हैं, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो शादी अपनी कज़न के साथ करने जा रहे हैं। तलहा अंजुम इनका नाम है, काफ़ी मशहूर सिंगर हैं।
ये शादी अपनी कज़न के साथ करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब ये कुछ नहीं होंगे तब इनकी कज़न के साथ इनकी दोस्ती होगी और कज़न सोचती होगी जब तो ये बड़ा स्टार बन गया, अब मेरे हत्थे कहाँ चढ़ेगा, अब तो इसके अपने शशके होंगे, बड़ी बड़ी स्टार्स के साथ उठे बैठेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज भी उनको मोहब्बत अपनी कज़न के साथ ही है और वो अपनी कज़न के साथ शादी करने जा रहे हैं। मैनू नहीं पता मोहब्बत है सी या नहीं सी, लेकिन अक्सर लोग बड़े स्टार बनने के बाद अपनी जो कज़न होती हैं उनको भूल जाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कज़न्स भी होती हैं जो कहती हैं कि भाई तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें नहीं हैं, लेकिन जब वो स्टार बन जाता है तो फिर कज़न सोचती होती हैं कि यार काश मैं ब्याह कर ला, मारते चंगाई सी। बहरहाल तलहा अंजुम की भी शादी अपनी कज़न के साथ होने जा रही है। और हैं जी दानियाल ज़फ़र, अली ज़फ़र के छोटे भाई, इनकी भी मंगनी हो चुकी है, जल्दी शादी होने वाली है। लड़की इंडस्ट्री की नहीं है, ये वो अदाकार हैं जिस तरह से ज़ावियार नोमान, इनकी भी अपनी फैमिली में होने जा रही है। तलहा अंजुम इनकी भी अपनी फैमिली में होने जा रही है। और दानियाल ज़फ़र, अली ज़फ़र के छोटे भाई, इनकी भी शादी अपनी फैमिली में ही अपनी कज़न वगैरह के साथ होने जा रही है। अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। और आप सबको ये बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोग भी जल्द से जल्द शादी करें। ये ना सोचें कि पैसे होंगे, घर बना लूँ, फलां कर लूँ। भाई जब आप सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद तुसी जदों विआह दी उम्र रहनी कोई नहीं, फिर तुसी आहो मैं उनकी खुल के तुहानू कहवा भाई बन जाएगा घर, हो जाएगा सब कुछ, अल्लाह दे देगा। गुनाह से पहले बच्चों शादी कर लो, शादी करने के बाद अल्लाह देगा रिज़्क़। देखो ये जो वक्त चल रहा है ना, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। ये जो वक्त चल रहा है, इस दौर में भी आपके इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, जो मालदार होते जा रहे हैं, जिनके पास पैसा आ रहा है। ये दौर ऐसा है जिसमें कुछ लोगों के घर में 2 वक्त का चूल्हा भी नहीं जलता, रोटी भी नहीं होती। लेकिन इसी दौर में अल्लाह बहुत सारे लोगों को अमीर भी कर रहा है। देखें, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, कोशिश आपने करनी है। कोशिश करें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नाकाम मोहब्बत को लेकर बैठे हुए हैं कि मैंने मोहब्बत की थी, उसके बगैर मैं ना 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 ना। अगर उसका ब्याह हो गया है ना, उसने शादी नहीं की, फिर तो मैं नहीं आपको कहता यार कि वो ऐसी बैठी है और आप ब्याह कर लें, नहीं, ये बेवफाई है। लेकिन अगर उसके बच्चे हो गए ना, तो मामू कह रहे ना बच्चे, तो ब्याह करो, एक नहीं 4 करो। फिर उन्हें दसो कि मैं भी एडा आहो, ये अपने दिल से निकालें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। दुखों में रहकर कुछ नहीं मिलना भाई, कुछ करके दिखाओ अगले को और वो पछताए कि हाँ मैंने इसको ठुकराया था। ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें मेरी आपको समझ आई होंगी। नहीं समझ आई तो किधरे मैंने फ़ोन कर लिया, मैं तुम्हें बिठा के समझा देगा। हेलो, आ गया ना फ़ोन? ओके, अल्लाह हाफिज़।